देश की इंटरनल पॉलिटिक्स पे जो इंटरनल जो सिक्योरिटी है उस पे तो सवाल पूछ सकता हूं, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी, जैसा कि अभी हमारे साथी ने भी यहाँ पे बोला कि इंटरनल सिक्योरिटी होनी चाहिए। आप ये बताइए मुझे कि देश की सेना में, अभी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, देश के जो पुराने रिटायर्ड जनरल्स हैं वो बोल रहे हैं कि 1,80,000 सैनिक भर्ती कम हुई है हमारे देश में। 3 साल तक कोविड के समय सैनिक नहीं हमारी सेना में भर्ती हुए, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मुझे ये बताइए कि पुलवामा में आरडीएक्स कैसे आया? मुझे ये बताइए कि पहलगाम में, जहां पे मनोज जी 3,000 सैलानी वहां पे मौजूद थे, वहां पे एक भी सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं था? क्यों ये सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है कि नहीं है? इसके लिए देश के गृह मंत्री जिम्मेदार है कि नहीं है? देश की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जिम्मेदार है कि नहीं है? बताइए। और ऐसे समय में जवाब लेते हैं। चारों सवाल सीमा पे चले, तीनों का सीमा पे चले भैया, मैं सीमा पे जाने को चले क्या? ये सीमा पे जाने को अरे तो जोश बचा के रखो ना, जोश बचा के रखो। लेकिन पीयूष गोयल साहब हमारे राष्ट्रवाद पे सवाल उठा रहे हैं। 140 करोड़ लोगों के राष्ट्रवाद पे सवाल उठा रहे हैं। हम चारों जानने को तैयार हैं। मनु भाई देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने भी स्वीकार किया है कि हमसे जो है चूक हुई है, और हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करते हैं कि चूक हमसे हुई है। स्वीकार नहीं है। दूसरी चीज करना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये देश की सुरक्षा का मामला है, और ये देश हित के लिए जो है बड़ा चैलेंज होनी चाहिए, लेकिन राजनीति होनी चाहिए। एजेंसियां क्या कह रही हैं? मनु भाई मौका दीजिए, प्लीज मौका दीजिए। राजनीति मत करना, राजनीति नहीं करूंगा। देखिए, आपको याद होगा जब 27 फरवरी 2019 में हमारे जो अभिनंदन जो गलती से सीमा पार चले गए थे, आपने पाकिस्तान का जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था। पाकिस्तान के जो है जो विदेश मंत्री थे शाह मोहम्मद, उनका आपको भभकी याद होगा। उन्होंने कहा था कि अरे छोड़ दो जल्दी इस अभिनंदन को, नहीं तो जो है मिसाइल अटैक भारत कर देगा। और 2 दिन के अंदर, 2 दिन भी नहीं हुआ था, 2 दिन के अंदर अंदर जो है अभिनंदन की वापसी जो हुआ था, ये नया भारत। हमारे बीएसएफ के जवान गलती से चढ़े गए, अभी तक पाकिस्तान ने छोड़ा नहीं। मैं बात करूंगा, करूंगा, आपसे बात करूंगा। सूद साहब, एजेंसी, देखिए एजेंसीज की तो बहुत सी बात हो जाएंगी। मैंने पहले इनके कांग्रेस के प्रवक्ता को बताइए, जब ये अटैक हुआ इससे पहले राहुल गांधी अमेरिका चले गए थे, और जब भी राहुल गांधी फॉरेन जाते हैं कुछ ना कुछ हो जाता है। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है, यही तरीका इसको आप कोरिलेट नहीं कर सकते इस तरह से। अच्छा, राहुल गांधी जी यूएस से अपने ट्रिप कैंसिल करके प्रधानमंत्री जी भी आना पड़ा, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी, उसका रीजन है, विपक्ष के नेता ने भी समझी, प्रधानमंत्री ने भी समझी, एक सऊदी अरेबिया से वापस आए और एक यूएस से वापस आए। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बिहार चले गए और राहुल गांधी जी पहलगाम चले गए, श्रीनगर चले गए, जो वहां पे घायल हुए लोग हैं उनसे मिलने लगे। फिर राजनीति होने लगी। पहली बात, रैना साहब, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया, विशेष सत्र बुलाकर निंदा प्रस्ताव पास किया गया। निंदा प्रस्ताव पास करने के बाद यह कहा गया कि इस बार हर कश्मीरी भारत के साथ है, और हर कश्मीरी ये चाहता है, हर राजनीतिक पार्टी ये चाहती है कि इस बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। फिर भी गीदड़ भपकी आ रही है साहब। भारत की सेना, भारत की शक्ति, भारत की सरकार, अभी तो पानी की स्थिति है, तब आप परेशान हैं। पूरा पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ। अभी तो जब रॉकेट यहां से उड़ेंगे, राफेल यहां से उड़ेंगे, तमाम हथियार पहुंचेंगे, 200-250 किलोमीटर की मार क्षमता से मिसाइलें पहुंचेंगी, तब क्या होगा? देखिए, अच्छी बात है जो ये रेजोल्यूशन J&K असेंबली में आया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम नॉर्मलसी की बात करते हैं कि कश्मीर में नॉर्मलसी आती है, तो ये नॉर्मलसी हमने टूरिज्म के कंधे पे डाल दी है। और आज जब कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहा है, रेजोल्यूशंस पास हो रहे हैं, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, इनको कोई दर्द नहीं है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। इनको लगता है कि ये टूरिस्ट सीजन गया और हमारा नुकसान हो गया। इसके चलते हुए मैं कुछ बातें आपको कहूंगा जो शायद आपको अच्छी नहीं लगेंगी। फरवरी में एक टेररिस्ट समिट होता है रावलकोट मुजफ्फराबाद में, 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को नहीं, फरवरी में हुआ, फिर 18 अप्रैल को। अच्छा, एक जहां पर हमास की लीडरशिप भी आई थी, वहां पर क्या हुआ ये तो भारत की सरकार को पता होना चाहिए। उसके बावजूद 25 मार्च को हमारे माननीय गृह मंत्री एक ट्वीट करते हैं, सेपरेटिज्म इज ए हिस्ट्री इन कश्मीर। और इसके चलते हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, 22 अप्रैल को एक कांड हो गया। मुझे ये बता दीजिए, आसिफ मुनीर ने जो लेक्चर कर दिया, जो उसने हिंदू मुस्लिम की बात कर दी, जो उसने कश्मीर को जुगुलर वेन बताया, वो क्या था? वो एक मैसेज था जो कश्मीर में स्लीपर सेल्स है, जैसे मैंने बताया, जो पाकिस्तान कश्मीर में पल रहा है, जो पाकिस्तान पनप रहा है,
उनको बताने के लिए उठो वक्त आ गया है। और जिस वक्त रिलीजियस प्रोफाइलिंग होती है